आज पूरा विश्व परेशान है कोरोना नामक महामारी से। अभी यह बढ़ता ही जा रहा, लेकिन कुछ महीनों में यह तो नियंत्रित हो जाएगा और मौतें आदि भी बहुत कम हो जाएंगी। किंतु इसके बाद इसके प्रभाव से जो कमी की महामारी आने वाली है वह अधिक भयावह है, खतरनाक है तथा अधिक कष्ट, मौतें, अवसाद, तनाव, जीवन छोड़ने की प्रवृत्ति, अभाव, बेरोजगारी, मंदी, आर्थिक तंगी देने वाली हो सकती है। हमारा उद्देश्य डराना नहीं, अपितु आने वाली समस्या का आकलन करना और पहले से तैयार रहने की कोशिश का एक हिस्सा है, क्योंकि हम भी इसी का एक अंग हैं। यह सब कुछ हमारे जीवन में भी होने वाला है, तो हम पहले से कैसे तैयार रहें, इसके लिए जो हमने सोचा है वह इस वीडियो में हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम समझने का प्रयत्न कर रहे कि क्या हो सकता है भविष्य में और कैसे इससे बचने की हम अधिकतम कोशिश कर सकते हैं, कैसे आने वाली स्थिति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। पहले तो हम यह देखते हैं कोरोना के लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है। कोरोना के लॉकडाउन के बाद खर्च करने की या खरीदने की शक्ति निश्चित रूप से कम होनी है, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। काम धंधे बंद होने से सभी तरफ एक साथ मंदी आएगी। कृषि उत्पाद के उचित दाम नहीं मिलेंगे तो किसान के पास पैसे की कमी आएगी। कुछ कृषि उत्पाद उनके नष्ट भी हो गए होंगे। कृषि के खर्च बढ़ जाएंगे तो उनकी आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएगी। वह महंगे कृषि उत्पाद की ओर भागेंगे मजबूरी में, जिससे अगले सीजन में भोज्य पदार्थ महंगे हो जाएंगे। बाजार बंद होने से फैक्ट्रियों के उत्पाद खरीदने वाला कोई नहीं। इससे कुछ उत्पाद खराब हो जाएंगे, तो फैक्ट्रियां बंद होने से मजदूर और कर्मचारी बेकार हो जाएंगे। पूरे विश्व की मंदी से करोड़ों कर्मचारी अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठ सकते हैं। अमेरिका में तो ऐसा हो रहा है, लोग बैठे हुए हैं। 2-2.5 करोड़ लोग सरकार से भत्ता मांग रहे हैं बेरोजगारी का। भारत में तो भत्ता भी नहीं दिया जाता। सोचिए क्या स्थिति होने वाली है। जब वहाँ इतने विकसित देश की ये स्थिति है तो यहाँ क्या हो सकता है। शादी विवाह, मांगलिक समारोह, आयोजन आदि जो टले हैं उनको लोग कम खर्च में बाद में करने की कोशिश करेंगे, जिससे हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। बैठकर अरबों लोगों के मात्र महीनों से खाने से भारी आर्थिक बोझ आएगा, जो लोगों को दबाता ही जाएगा। उत्पादन शून्य और खर्च हो रहा है। बेकारी और तंगी लूट मार को बढ़ावा देगी, जिससे अपराध बढ़ सकते हैं। पैसे के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। गरीबी, भूखमरी, लाचारी बढ़ने से कुछ लोग भूख और कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, तो कुछ कमजोर और बीमार हो अपने जीवन और आयु में कमी पा सकते हैं। परिवार, बच्चों पर खर्च तो यथावत रहेगा, किंतु आय में कमी हो जा रही है, जिससे तनाव हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, कलह हो सकता है, मारपीट, वैमनस्य हो सकता है। कुछ लोग हिम्मत हार जीवन से हटने की कोशिश कर सकते हैं, तो कुछ लोग क्रोध में दूसरे के प्रति भी हिंसा कर सकते हैं। मजबूरी में रास्ते न दिखने पर घर परिवार के लिए कोई कुछ भी करने को तैयार होगा, जिससे सही गलत की सोच ठीक से काम नहीं करेगी। लिए गए कर्ज की अदायगी तो करनी ही होगी, जबकि आय के स्रोत कम हो जा रहे हैं और महंगाई बढ़ जा रही है। इसमें अब कर क्या सकते हैं? लाइफ मैनेजमेंट वाले तो बहुत से सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं और देते रहेंगे, पर हमारा विषय उससे अलग कुछ और विषयों पर है कि हम कैसे अपनी आंतरिक शक्तियों से, आध्यात्मिक शक्तियों से भी इससे कैसे लड़ सकते हैं।
जो सुझाव दूसरे दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम अपनी आंतरिक शक्तियों से भी कैसे इससे लड़ सकते हैं, कैसे हम अपनी क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। चूंकि उपर्युक्त परिस्थितियों में लड़ना तो होगा, सरवाइव करना ही होगा, तो अपनी क्षमता और पारिस्थितिक अनुकूलता बढ़ानी ही होगी। जैसे विज्ञान में कहा गया है कि उत्तरोत्तर की उत्तरजीविता होती है, अर्थात जो अधिक सक्षम होता है वह आगे बढ़ता जाता है, जीवित रहता है। जो कम सक्षम होता है वह पराजित होता है और धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। यह विज्ञान कहता है। वैसे ही जो अधिक सक्षम होगा वह बढ़ेगा, वह लड़ेगा, वह रहेगा। जो कमजोर होगा वह लड़ नहीं पाएगा और पीछे चला जाएगा या खतरे में आ जाएगा। सबसे अधिक जरूरी होगा यहाँ पर अपने मनोबल, आत्मबल, आत्मविश्वास और साहस को मजबूत करने का, संघर्ष क्षमता बढ़ाने का, संघर्षशीलता बढ़ाने का। आप सब कुछ करने में, इन परिस्थितियों से निकलने में, समस्याओं से मुक्त होने में सक्षम हैं। यह आंतरिक विश्वास आपको 25% मजबूत कर देगा। निराशा, हताशा, पलायन से बचना ही एकमात्र विकल्प होगा और लड़ना तो आपको होगा ही। आपका अवचेतन इतना मजबूत और सहायक होना चाहिए कि आपको पीछे होने, असफल होने की बजाय लगातार आगे जाने की प्रेरणा देता रहे। आपको छोटे से छोटे अवसरों को पकड़ना होगा और लापरवाही और आलस्य का परित्याग करना होगा। परिस्थितियां कठिन होंगी तो जितने प्रयास होंगे उनकी तुलना में सफलता कम मिलेगी। अतः छोटे से छोटे स्रोत को भी पकड़ना होगा। आप किस क्षेत्र में अधिकतम क्या कर सकते हैं यह लगातार सोचना होगा और हर तरफ हाथ पांव मारने होंगे, जैसे भी, जहां से भी, जो भी मिल जाए। यह तो सामाजिक उन्नति की बात थी, लेकिन कुछ लोगों में योग्यता, क्षमता होने पर भी उन्हें अवसर नहीं मिल पाता। लोग दूर भागते हैं उनसे, उनका साथ कोई नहीं देना चाहता। साथ ही वह अपनी योग्यता और क्षमता को व्यक्त भी नहीं कर पाते, दिखा भी नहीं पाते, अपने गुणों को उभार ही नहीं पाते, जबकि उनसे कम योग्यता क्षमता वाला बढ़ता चला जाता है। इसके दो कारण होते हैं। एक तो वाक्पटुता, हाजिर जवाबी की कमी, अपने आप को व्यक्त न कर पाना, अपनी क्षमता को निकाल न पाना, और इनका आभा मंडल अर्थात औरा। वाक्पटुता और हाजिर जवाबी का सीधा संबंध आत्मविश्वास से होता है। अपनी क्षमता को व्यक्त न कर पाने का सीधा संबंध आत्मविश्वास से होता है। इसका संबंध अवचेतन से होता है। और आभा मंडल शरीर की नकारात्मकता और सकारात्मकता से संबंधित होती है। अगर नकारात्मकता अधिक हो तो औरा भी नकारात्मक हो जाती है और तब लोग ऐसे व्यक्ति से प्रथम दृष्टया ही चिढ़ते हैं, दूर भागते हैं, इन्हें पसंद नहीं करते, भले उनमें कितनी भी योग्यता या क्षमता हो। यह कृपा और प्रेम के पात्र नहीं बन पाते तो इन्हें मिले अवसर अक्सर व्यर्थ होते हैं। विचारों, भावनाओं की नकारात्मकता हटाने के साथ ही नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को भी हटाना होगा, जिससे औरा की नकारात्मकता कम की जा सके। ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, गुस्सा विचारों की नकारात्मकता होती है। तो जो आसपास प्रभावित कर रही बुरी शक्तियों का प्रभाव भी औरा को नकारात्मक बनाता है। शारीरिक चक्रों का संतुलन भी औरा नकारात्मकता बनाता है। इन नकारात्मक औरा के रहते सफलता संदिग्ध होती है। किसी भी तरह की नकारात्मकता हटाने के साथ ही आपको अपने अवचेतन को सक्रिय करना होगा, जिससे वह सही समय सही प्रतिक्रिया दे सके और आपके सफलता में, अवसरों को पकड़ने में प्रभावी हो सके, आपकी योग्यता क्षमता को बाहर ला सके। इसके लिए आपको कुछ लाइनों के शब्दों का चयन कर उन्हें बार बार बोल समझकर अपने अवचेतन में बैठाना होगा, जिससे आपकी कुंठा, कमी निकल सके
और आपकी योग्यता बाहर आ सके, आपकी क्षमता बढ़ सके, आपका ज्ञान बढ़ सके। इस हेतु आप किसी अच्छे मनोविश्लेषक की मदद ले सकते हैं। और सुधारने और चेतन को सक्रिय करने के साथ ही आपको थोड़ा धार्मिक भी होना होगा। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम आपको धार्मिक बनाना चाहते हैं, अपितु इसलिए कह रहे हैं कि इससे आपको आत्मविश्वास, आशावादिता और आत्मबल तो प्राप्त होता ही है, आप में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। आप अधिक सक्षम होते हैं परिस्थितियों से लड़ने में। आप थोड़ा करें पर करें जरूर, और ऐसी शक्ति की आराधना करें जो आपकी तात्कालिक जरूरत को पूर्ण करे। आपके मन में अनेक देवी देवता हो सकते हैं जो आपको पसंद होंगे और आप उन्हें अपना इष्ट मानते होंगे, किंतु यहाँ वह काम आएंगे जो इस परिस्थिति में सहायक हो, अर्थात जो नौकरियां दिला सके, आकस्मिक आय के स्रोत बना सके, जो नकारात्मकता हटा सके, जो आर्थिक स्थिति को सीधे प्रभावित कर सके, जो पारिवारिक स्थायित्व और बल दे सके, जो संघर्ष क्षमता बढ़ा सके। क्योंकि आने वाला समय बेहद कठिन होने वाला है और यह संभवतः आपके जीवन का सबसे संघर्षमय समय हो सकता है। अतः आपको अपने हर उस शक्ति से इससे लड़ना होगा जो आपके पास है। हम कुछ और सुझाव लेकर आएंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। हमने कुछ सुझाव रखे हैं, आप इन पर अगर ध्यान दें तो निश्चित रूप से आपकी स्थिति में सुधार आएगा और आप अधिक योग्यता क्षमता के साथ आने वाली परिस्थिति से लड़ सकेंगे, उससे निकल सकेंगे। ऐसा हमारा मानना है, जो हमारा अनुभव कहता है। जरूरी नहीं है सबको अच्छा ही लगे, सबको सही ही लगे, किंतु हमें जो सही लगा हमने सुझाव रखे हैं। इसके अलावा अन्य सलाह देने वालों की बातें भी सुने, समझें। निर्णय आपको करना है, लड़ना आपको है। इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।